धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ऐसा लगता है जैसे मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज़ 18 इंडिया का एंकर अमीश देवगन जेल जाने के लिए तड़फड़ा रहा है। जी हां, फड़फड़ा नहीं, तड़फड़ा रहा है। जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसी खबरें चला रहा है, ऐसे विवादित मुद्दों को उठा रहा है कि उसे जेल जाने का सौभाग्यशाली मौका मिल सके। जी हां, जेल जाने का सौभाग्यशाली मौका मिल सके, और वो भी सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी की तरह जेल से रिहा होने के बाद महान पत्रकार बन सके। जी हां, सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी की तरह महान पत्रकार बन सके। अभी तक की कहानी सुनने के बाद आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल यही उभर रहा होगा कि आखिर किस आधार पर अमीश देवगन जेल जाने के लिए तड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा नहीं रहा है। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं एक रिपोर्ट के जरिए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सुधीर चौधरी महान की। तो कांग्रेस का यह कहना है कि संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। इसमें उनका मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो अकेले मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम उन्होंने लिया है। सुन लिया आपने, सुधीर चौधरी महान बता रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने कहा था जो अनुसूचित जाति हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, जो इस देश के पिछड़े हैं, कमजोर हैं, महिलाएं हैं, उनका इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार है और अल्पसंख्यकों का भी पहला अधिकार है। ये तमाम तरह की रिपोर्टिंग सुधीर चौधरी ने तब की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद देश ही ने पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है कि मनमोहन सिंह ने अपने दौर में कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, और अगर 2024 में फिर से एक बार कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो हिंदुओं के मंगलसूत्र तक छीन कर मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी। तो लगता है जेल जाने के बाद ये महान बना है। और आप जैसा जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी जब से जेल से छूट के आया है तब से वो भी महान पत्रकार बन चुका है। उस तरीके का गंद फैलाता हुआ नहीं दिख रहा है जैसा गंद वो जेल जाने से पहले फैलाया करता था रोजाना। वैसे आप इन तीनों पत्रकारों को अगर देखेंगे तो एक आता है बाबा की तरह यानी कि सुधीर चौधरी, उपदेश दे के चला जाता है, लोगों के दिमाग में जहर भरकर गायब हो जाता है। दूसरा है जो है अर्नब गोस्वामी, वो सीट पर बैठकर कूदता रहता है जैसे सीट के नीचे किसी ने सुइयां चुभो दी हो। वैसे ही जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान के कॉमेडियन हैं उमर शरीफ, उनका एक वीडियो है कि उनकी बेटी के लिए जो भी रिश्ता मांगने आता है तो वो उससे उसी अंदाज में बात करते हैं। तो एक बार कव्वाल आ जाता है तो अपने चेले को पहले से कह के रखते हैं कव्वाल आ रहा है, अगर तूने मेरी तारीफ नहीं की तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। कव्वाल आ जाता है और ये भी गाना शुरू कर देते हैं और आ करते चले जाते हैं। चेला तारीफ करता रहता है। बहुत देर बाद जाकर उमर शरीफ कहते हैं वाह वाह करना छोड़, ये बता पीछे कील किसने रखी थी, सुई किसने रखी थी। तो उसी अंदाज का जो है एंकर माना जाता है अर्नब गोस्वामी। इसके अलावा अमीश देवगन आप जानते ही होंगे, खड़ा होके उछल कूद करता हुआ ज्यादा नजर आता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। ये सब वो अपने शो में करता रहता है। तो अब लगता है उसे ये समझ आ गया है कि जैसे अर्नब गोस्वामी और जैसे सुधीर चौधरी जेल जाने के बाद महान बन गए हैं या उनके बोल वचन थोड़े से बदल गए हैं, इसके भी तभी बदलेंगे जब वो जेल जाएगा। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, सुन लीजिए अभिषेक मनु सिंघवी को। हमने कंप्लेंट की है न्यूज़ 18 के एक एंकर चैनल ऑपरेटर जो चलाते हैं प्रोग्राम्स, सूर्य तिलक से राज तिलक नाम से उनका एक प्रोग्राम है, उनको लिखित कंप्लेंट दी है अमीश देवगन के विषय में। आप लोग सब पत्रकार हैं, आप लोग सब यूट्यूब में जाना जानते हैं, आप उनका वो प्रोग्राम देख लीजिए। हमने लिंक दी है चुनाव आयोग को। वो इतना भद्दा है, वो इतना उत्तेजनापूर्ण है, वो इतना आपसी वैमनस्य फैलाता है, वो इतना धार्मिक है, वो इतना गैर कानूनी है, वो इतना धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है कि हमारा पूरा शर्म से माथा झुक जाए। हमने तुरंत प्रतिबंध के लिए कहा है। इसी महान व्यक्ति के विरुद्ध पहले कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, निर्णय आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक प्रयत्नशील काम हो रहा है कि चुनाव में जितना माइलेज निकाल सको गैर कानूनी काम से उतना निकाल लो, बाद में देखी जाएगी। कि बाद में देखी जाए पे तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक है कि इसको रोका जाए, और वो हमने हमारी चौथी कंप्लेंट में किया है।
सुन लिया आपने, अभिषेक मनु सिंह भी बता रहे हैं, देश के जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनके पिता के नाम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हॉल भी है, मनु सिंघवी हॉल, और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। चुनाव आयोग से मिलने के बाद इन्होंने बताया कि कैसे अमीश देवगन की शिकायत की है कि सूर्य तिलक से राज तिलक तक जो उन्हें गंद फैलाया और किस तरीके से उसने पूरा एक नफरती माहौल बनाने की कोशिश की धर्म के आधार पर। अब यहाँ ये सवाल भी आपके जहन में आ रहा था कि आ रहा होगा कि भाई इसने किया क्या था, तो वो भी आपके सामने रख देता हूं। सूर्य तिलक से राज तिलक, लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत में राम नाम के प्रभाव का विश्लेषण। बीजेपी केवल 1984 में 2 सीटें जीती थी और कांग्रेस 404 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन राम का प्रभाव बढ़ता गया। बीजेपी 161 पे पहुंची 1996 के अंदर और कांग्रेस 140 सीटों पर सिमट गई। राम का प्रभाव फिर बढ़ा 1998 के अंदर, बीजेपी 182 सीटों पर आई और कांग्रेस 141 सीटों पर आई, लेकिन बीजेपी का फिर डंका बजा 1999 में लोकसभा चुनाव के अंदर 182 सीटों के साथ बीजेपी वापस आई, 114 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। कांग्रेस गिरती जा रही थी, बीजेपी बढ़ती जा रही थी, और फिर आया साल 2014 और यह वो ऐतिहासिक साल था जब नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है लोकसभा के अंदर और कांग्रेस के हालात बद से बदतर हो जाते हैं, 44 सीटों पर समेट जाती है कांग्रेस पार्टी। और फिर आता है साल 2019, भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ प्रचंड विजय की ओर बढ़ती है और कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट जाती है। और यही वो टर्म होती है भारतीय जनता पार्टी की जब रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनके तैयार होता है। और राम मंदिर बनने के बाद यह पहला चुनाव है कि राम का आशीर्वाद इस चुनाव में बीजेपी के द्वार जाएगा, यानी 2024 में क्या राम बनाएंगे बीजेपी का काम, यह बड़ा प्रश्न है, या नरेंद्र मोदी अपना चुनाव हार जाएंगे जैसा विपक्ष कह रहा है और 150 सीटों में बीजेपी सिमट जाएगी। क्या राम के नाम पर इस देश की जनता इस बार वोट डालेगी, जैसा पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि एक राम लहर है देश के अंदर, राम का प्रभाव है इस देश के अंदर। सुन लिया आपने कैसे पूरा इतिहास उठाकर बता रहा है, क्योंकि इसके अलावा इसको आता भी नहीं है। देश की क्या स्थिति है, बेरोजगारी में क्या चल रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, लोगों की हालत क्या है, लोग किस तरह से परेशान हैं, लोगों की दुश्वारियाँ दिक्कतें क्या हैं, 10 साल सत्ता में रहने के बाद सरकार से सवाल पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, ये इसकी औकात ही नहीं है। मुकेश अंबानी के चैनल में भी वैसे काम कर रहा है। तो ये धंधेबाज लोगों ने अपने चैनल बना लिए और ऐसे भोंपू एंकरों को लाकर बैठा लिया है जिनके जरिए अपनी दल्लागिरी का धंधा सरकार से चलता रहे। तो यहाँ सवाल यही है कि ये जेल कब जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे मामलों में ये ऐसे ही फंस चुका है। क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा, ये तमाम सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।